अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हाफिज जौल वहाब डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर नंबर 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस लेक्चर में हमने सीखना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और इसकी बेसिक्स जो होती हैं वो हमने देखनी है कि बेसिक्स में हमने क्या क्या चीज़ सीख रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए इसको आपने लाइक करना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर देना है और फीडबैक मुझे ग्रुप में लाजमी देना है आपने। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपको जो लेक्चर दिए जा रहे हैं इनको बखूबी आपने सुनना है और समझना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो ग्रुप में आपने पूछना है और जो चीज़ भी आपको पढ़ाई जाए उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। ये हमारी तरफ से आपके लिए लाजमी है कि जो भी कुछ सीखें आप उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। उसमें जो मसले हैं वो आप ग्रुप में हमसे पूछें और उसमें अपने मसाइल को हल करवाएं। तो दिलजमी से काम करना है, इसमें जल्दबाजी आपने नहीं करनी। जल्दबाजी वाला काम जो होता है हमेशा नुकसान में जाता है। जितना लेक्चर आपको मिले, जितना काम आपको मिले, आपने वही काम करना है, आगे नहीं बढ़ना और ना ही आपने कुछ और इधर उधर से कुछ गलत काम भी करने शुरू कर देने। जो भी आपको सिखाया जाए वही सीखें, उसकी प्रैक्टिस लाजमी आपने करनी है। रेलेवेंट सवाल जो भी हो आपका वो भी आपने ग्रुप में करना है, इररेलेवेंट क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं। इसी तरह जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। मेहनत का सिला जो है ना वो अल्लाह ताला लाजमी देते हैं। जो भी आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे ही आप सीखेंगे, सीखने के आपके जो कोर्स है वो मुकम्मल होने से पहले ही आपको इंशाल्लाह इनकम जो है आपकी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। बाकी काम आपने करना है, ये बगैर काम किए बगैर मेहनत किए कोई भी इनकम नहीं मिलती और ना ही कोई मुआवजा किसी को मिलता होता है। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आज हमने इसमें देखना है कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को हमने गहराई में देखना है कि क्या होती है, आपको तफसील बतानी है इसमें और इसके साथ ये हमने कैसे करनी है ये बताना है आपको। उसके बाद मैंने आपको बताना है कि जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो क्या चीज़ें हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है और स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कैटेगरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको आज मैंने पढ़ाना है इस लेक्चर में। कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी समझ ना आ रही हो, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और दूसरा आप इसको ग्रुप में भी पूछ सकते हैं जो आपका डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप बना हुआ है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल चैनल्स की मदद से किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट किया जाता है। इसमें मतलब हम हैं या कोई भी आपका क्लाइंट है वो ये चाहता है कि प्रोडक्ट जो है हमारी वो या जो कोई आप सर्विस दे रहे हैं वो दोनों को आपने प्रमोट करना है। लेकिन किस जरिए करना है? ऐड चला के करना है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। वो किस तरह पहुंचानी है वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे बताते जाएंगे। इसमें कंपनी की ब्रांडिंग हो या प्रमोशन की जाती है ताकि सेल्स और आगाही में इजाफा हो। डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारी सरगर्मियाँ की जाती हैं जैसे कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हम जैसे गूगल के ऊपर कोई वर्ड्स या कीवर्ड सर्च करते हैं तो आगे हमारे सामने बहुत सी वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि अब ऐसा हमने उनको दिखाना है कि उसमें आपकी वेबसाइट या आपका जो डाटा है वो शो हो। पे पर क्लिक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फेसबुक के ऊपर होती है जिस तरह सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, सबके ऊपर हमने ऐड चलाना सीखने हैं। कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ये तो टॉपिक्स हैं जो हमने आगे पढ़ने हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इनको पढ़ते जाएंगे। मेन चीज आपको इसमें ये बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। मतलब हमने कोई भी चीज है प्रमोशन करनी है, उसकी प्रमोट करना है ऐड के जरिए से। वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है या भी कोई सर्विस भी हो सकती है। प्लेटफॉर्म्स ऑफ डीएम मतलब ये कि हमने जो डिजिटल मार्केटिंग करनी है वो कहाँ कहाँ पर करनी है, किस तरह करनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हम ज्यादा यूज करने हैं। सोशल मीडिया मैंने आपको जैसे पहले बताया है, मेन आपके पास फेसबुक आ जाती है, उसके बाद आपके पास ईमेल मार्केटिंग है, इसी तरह आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसके बाद आपके पास इंस्टाग्राम है या फिर आपके पास लिंक्डइन है। इसी तरह ऐप्स की भी होती हैं। ऐप्स के अंदर जिस तरह हम बार बार कोई ऐप्स देखते हैं या चलाते हैं या डाउनलोड करके उसको ओपन करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि कोई ना कोई उसके ऊपर ऐड आए होते हैं। तो ये भी एक प्रमोशन होती है हर बंदे की, हर कंपनी की, हर ऐप की, किसी भी चीज की प्रमोशन के लिए हम उसमें इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं। 8 कैटेगरीज ऑफ मार्केटिंग कैटेगरीज हैं। हम जो मार्केटिंग सीख रहे हैं या आप सीख रहे हैं इसमें, तो इसमें 8 टाइप्स होती हैं या 8 कैटेगरीज हैं जिनको हम बड़े किस्म कहे जाते हैं।
पहली है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? ऐसी मार्केटिंग के कोई बंदा है जिसकी बिजनेस है, वेबसाइट है, प्रोडक्ट सेल करता है, तो आप ना उसका लिंक वगैरह जो है ना वो आप ले लेते हैं और वो आपको उसके कुछ चार्जेस पे करता है। आप उसके लिंक के जरिए से ना उसकी जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में प्रमोट करते हैं। वो आप फेसबुक पे करें या यूट्यूब पे करें या लिंक्डइन पे करें, इंस्टाग्राम पे करें या गूगल एड्स में करें, जहां भी करें वो आपकी मर्जी है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप उससे परसेंटेज ले लेंगे, कमीशन एक किस्म का आपका मिल जाता है। दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग होती है जिसमें आप किसी के लिए, कोई कंपनी है या कोई इदारा है या कोई स्कूल है या कोई भी बिजनेस है, उसका जो है ना आपने कंटेंट लिखना होता है, उसके बारे में लिखना होता है तशहीर के लिए, कि आपने इस तरह लिख के ये तशहीर करनी है या इसका इश्तिहार बनाना है। ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल के जरिए आपने लोगों को आगाह करना होता है कि ये बिजनेस है या ये हम काम कर रहे हैं। जिस तरह हम देखते होते हैं कोई आपके पास ना न्यूज़ लेटर्स वगैरह आए होते हैं, इसी तरह मैगजीन आए होते हैं, ये ईमेल मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग एनालिटिक्स है। मार्केटिंग एनालिटिक्स एक सॉफ्टवेयर भी है, वेबसाइट है गूगल की तरफ से। इसमें हमने एनालिसिस करना होता है कि जो हमने एड्स चलाए हैं या जो आपने कोई भी लीड्स वगैरह जनरेट की है, कोई फॉर्म जनरेट करके दिया है किसी को, तो उसके ऊपर आपके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, कितनी कन्वर्जन हो रही है, कितने लोग आपको व्यूज कर रहे हैं और कितना उसका कॉस्ट पड़ रही है आपको। इस तरह मोबाइल मार्केटिंग है। मोबाइल के जरिए भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। पे पर क्लिक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो ये 8 बड़ी किस्में हैं। पहली है एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरी कंटेंट मार्केटिंग, तीसरी ईमेल मार्केटिंग, चौथी मार्केटिंग एनालिटिक्स, पांचवी मोबाइल मार्केटिंग, छठी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सातवीं सोशल मीडिया मार्केटिंग और पे पर क्लिक 8वीं मार्केटिंग है। तो ये 8 किस्म की मार्केटिंग होती है जो हम डिजिटल मार्केटिंग में करते होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए जरूरी क्या चीजें हैं जिसके जरिए से आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास लैपटॉप या पीसी होना लाजमी है। अगर ना भी हो तो काम चल जाता है, मतलब आप मोबाइल के ऊपर भी काम काफी कर सकते हो। आजकल वैसे काफी सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, एप्लीकेशंस भी आ चुके हैं जिनमें मोबाइल में इस्तेमाल हो जाती होती हैं। जैसे फेसबुक ने अभी एड्स मैनेजर जो है वो उसकी भी ऐप बना दी है, इसी तरह मेटासूट्स की बना दी है ऐप, इसी तरह जो है वो गूगल एड्स जो है उसने भी अपनी ऐप लॉन्च की हुई है। तो मतलब आप ऐप के जरिए भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा फंक्शन या ज्यादा जो सहूलत या ज्यादा आसानी से जो काम किया जाता है उसको आप लैपटॉप के ऊपर करना जरूरी है। उसमें एक तरीका ये भी है कि आप पहले अपने मोबाइल के ऊपर काम करते रहें, जब आपके पास इनकम आ जाए या पैसे हों आपके पास, उसके बाद आप लैपटॉप लेके उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाए अपने आप को। उसके बाद है इंटरनेट। इंटरनेट का होना लाजमी है। जैसे कि आपको पता तो है कि मार्केटिंग जो है हमने कहा ही उसी को था कि इंटरनेट के जरिए मार्केटिंग होती है, मतलब ऐसी मार्केटिंग होगी जो हमने इंटरनेट के ऊपर करनी है। तो इंटरनेट का होना तो लाजमी है, जाहिर बात है। जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो हम मार्केटिंग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, किसके साथ बात पहुंचा सकते हैं अपनी। टूल्स नॉलेज है। जैसे मैंने आपको पहले बताया फेसबुक के कुछ टूल्स बनाए हुए हैं, उन्होंने एक्सेस, जिस तरह पेज ऑनलाइन है हमने या सेटिंग करनी है या आपने उसमें कुछ और तरह के किसी के साथ कोई डील करनी है, तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं। तो वो जो टूल्स होते हैं उनका नॉलेज होना, उनको आपकी समझ होना लाजमी है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इन मोबाइल। मोबाइल या कंप्यूटर की जो बेसिक्स हैं, मतलब किस तरह उसको चलाना है, क्या क्या करना है, फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करना है, बुनियादी चीजें आपको आना ये भी लाजमी होता है। स्ट्रेटजीज में आपने देखना है कि एडवर्टीजमेंट, हम एक स्टेप वाइज जिस तरह चलते होते हैं ना, जब भी किसी की मार्केटिंग करते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है हम प्लानिंग करते होते हैं कि हमने प्लानिंग के जरिए किसकी मार्केटिंग, उसकी बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करनी है, कहाँ कहाँ पर करनी है और स्टेप क्या क्या उठाने हैं। एडवर्टाइजमेंट हमने फिर करनी है, उसके बाद कन्वर्जन देखनी है उसकी, कितनी जो है ना उसके कॉस्ट आ रही है या फिर कितने जो है क्लाइंट्स उनके पास आ जाए, उनके कस्टमर कितने बन रहे हैं। ऑडियंस तक हमने बात कैसे पहुंचानी है। ऑडियंस मार्केटिंग में, सोशल मार्केटिंग है या डिजिटल मार्केटिंग, इसमें सबसे ज्यादा जो अहम और फोकस किया जाता है ना वो ऑडियंस के ऊपर किया जाता है। मतलब ऑडियंस क्या होगी कि हमने जो अपनी बात पहुंचानी है वो कहाँ पर पहुंचानी है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा रहा हूँ, या डिजिटल मार्केटिंग उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो मैं अनपढ़ लोगों को या जिनको कंप्यूटर ना आता हो, जिनको मोबाइल चलाना ना आता हो, या फिर ऐसे लोग जो इंटरनेट की सर्विस जिनके पास ना हो, या ऐसे लोग जो जिनकी उम्र बिल्कुल 5-6 साल हो या 10 साल तक हो, 18 साल से कम हो उनको, या ऐसे लोग जिनकी 70-80 साल उम्र हो, उनको मैं तो कोर्स नहीं कराऊंगा ना। तो मैंने उनको ऑडियंस में सिलेक्ट करना है जिनकी एज होगी वो 20 से या 18 से लेकर 40-45 तक होगी, ताकि वो लोग सीखें और अपना
सर्विस देना शुरू कर दें। इस तरह इंगेजमेंट ये होती है कि आप जिस कस्टमर के साथ या जिस क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं या जिस तक आपकी अपनी बात पहुंचा रहे हैं उनके साथ आपकी डील कैसे चल रही है, कितनी आपके साथ इंगेज है। जैसे हम लोग फेसबुक के ऊपर या किसी के ऊपर ऐड चलाते हैं या फिर उनके साथ हमारी चैट होती है, तो ये एक किस्म की इंगेजमेंट होती है। तो इनको भी हमने देखना होता है, अपने माइंड में रखना होता है। थिंग्स टू रिमेंबर, आपने प्रोडक्ट नॉलेज है, मतलब ये कि सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो क्लाइंट है आपका या जो आप अपनी सर्विस की प्रोडक्शन का है, जो उसकी प्रमोट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रही हैं, उसके बारे में आपको खुद को नॉलेज होना जरूरी है। आपको ये पता हो कि ये चीज कौन से लोग हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते, किन के लिए ज्यादा फायदेमंद है, किन के लिए नुकसानदेह है। तो मतलब जो आपको उस प्रोडक्ट के लिहाज से आपको लगेंगे कि ये फायदा उनके लिए ज्यादा जरूरी है या ये इस्तेमाल ये लोग करेंगे या इनके ऑडियंस ये हो सकते हैं, तभी जाके आप उसको सही टारगेट कर सकते हैं। इस तरह टारगेटिंग ऑडियंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिसके रिलेटेड जो काम होगा हमने उन्हीं को ही टारगेट करना होता है। ऐसे नहीं होता कि अभी पूरे पाकिस्तान को हम सिलेक्ट कर लें और हम कोर्स करा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उसमें काफी लोग तो ऐसे होते हैं जिनको जरूरत ही नहीं होती। तो हमने ये चीजें उसमें ऑडियंस में सिलेक्ट करनी होती है। फोकस ऑन योर टास्क, आपको जो भी टास्क दिया जा रहा है ना, आपने उसके ऊपर हमेशा फोकस रखना है, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखना है और ऐसे सीखना है कि आपको बार बार दोबारा जरूरत ना पड़े कि ये चीज मुझे नहीं आ रही थी या ये मैंने नहीं सीखी थी। उसको मतलब आपने बिल्कुल उस काम में या उस चीज में जो आपको सिखाया जाए उसमें आपने एक्सपर्ट बन जाना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस जो होती है वो आदमी को क्या है, परफेक्ट बना देती है। आप अपने काम में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप माहिर बन जाएंगे। आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप अपनी ही गलती करके सीखेंगे कि ये मैंने गलती की थी, इसमें हमें ये नुकसान हुआ था, तो दोबारा आप वो गलती नहीं करेंगे। इसी तरह आपने क्या करना है, अपने साथ जो भी काम दिया जाए आपको उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर आपको सही समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है मुझसे दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रुप में आप चैट में सारा कुछ दोबारा सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपको बात समझ नहीं आए। और आपको कोई भी मसला आए तो वो भी आप उसमें ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। फीडबैक इसका लाजमी दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।